हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत से हम लोग भी बिंदास हैं। तो आज हम लोग ननद जी के घर से चले गए हैं घूमने दूधिया। दूधिया पड़ता है नेपाल और सिलीगुड़ी का बॉर्डर में। एक बहुत सुंदर सा एक नदी है जो बहुत बड़ा एक पिकनिक स्पॉट है। छुट्टी में सब लोग वही पिकनिक मनाने जाते हैं। तो हम लोग बहुत लोग गए थे। हम ननद, मेरी जो ननद है बबली दीदी, टिंगू पिंगू, चारू मतलब मेरी भांजी, और बिट्टू भैया मेरे सबसे छोटा वाला देवर, और कान्हा मतलब मेरी ननद का बेटा मेरा भांजा, और पिंटू भैया मतलब मेरा अपना जो छोटा देवर है वो। तो और पतिदेव और के मतलब मेरे नंदोई जी और पतिदेव दोनों चले गए बाइक से, क्योंकि कार में इतना जगह नहीं था। हम लोग रास्ते में जाते जाते बहुत मनोरम दृश्य देखने लगे। दोनों साइड में सुंदर सुंदर चाय बागान था और दूर से हम लोग को रास्ता से मिरिक शहर दिख रहा था। जो दार्जिलिंग का गैंगटॉक का मिरिक शहर है वो एकदम क्लाउड फ्री था, मतलब क्लाउडी नहीं था, पूरा वेदर बहुत फ्रेश था। ये दूर जो दिख रहा है ये है मिरिक शहर, जो बहुत बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है, जो हम लोग को एकदम नीचे से दिख रहा था। तो ऐसे मनोरम दृश्य को उपलब्धि करते करते हम लोग चले गए हैं दूधिया। दूधिया एक बहुत सुंदर जगह है, पिकनिक स्पॉट, और बहुत अच्छा लगा हम लोग को जाके। लेकिन 2-2.5 घंटे का रास्ता था, हम लोग वहाँ घूमने गए। पतिदेव लोग आ रहे थे और हम लोग एकदम पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। उसके बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं दूधिया। क्योंकि छोटे छोटे 4-4 बच्चे थे गाड़ी में, टिंगू पिंगू, चारू, कान्हा, 4 बच्चे थे, इसीलिए गाड़ी थोड़ा सा स्लो हम लोग गए, क्योंकि बच्चे लोग रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। इसीलिए हम लोग आसपास का मनोरम दृश्य को उपलब्ध करते हुए पहुंच गए दूधिया। तो चलिए यहाँ चलते, उसके बाद आप लोगों को दिखाते यहाँ का नज़ारा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद नज़ारा तो कुछ अलग ही दिख रहा था, क्योंकि अभी दिसंबर जनवरी का टाइम था, तो सब कोई पिकनिक मनाने जा रहा था। और हम लोग जब पहुँचे तो देख रहे चारों तरफ पिकनिक मनाने लोग आए हुए हैं। कहीं ऑफिस के स्टाफ लोग आए हैं, कहीं फैमिली आए हैं, कहीं फ्रेंड्स लोग आए हैं। तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग भी तो पूरा फैमिली साथ लेके आए हैं। लेकिन हम लोगों से एक गलती हो गया, हम लोग अगर एक चादर लेके आते और घर से कुछ खाना वाना बना के लेके आते तो हम लोग के लिए भी एक छोटा मोटा पिकनिक हो जाता। तो फिर चलिए आगे बढ़ते, नदी की तरफ जाते हैं। और जाते ही संग संग भूख लगने लगा, क्योंकि हम लोग घर से खाना खा के निकले थे, 2.5-3 घंटा हो गया था। और बच्चा लोग को लेके सफ़र पे निकलो ना तो खाना पीना साथ में रखना ही पड़ता है। तो दुकान में, वहाँ पे एक छोटा सा दुकान था, एक गुमटी टाइप का। तो वहाँ से पानी का बोतल खरीद लिए और थोड़ा बहुत चिप्स विप्स खरीद लिए। खरीद के हम लोग नदी की तरफ बढ़े। उसके पहले आया बीच में एक छोटा सा नदी का, मतलब कोई वहाँ से निकला हुआ है नाला। तो उसको क्रॉस करते हुए उसमें पाँव भिगोते हुए हम लोग आगे बढ़ गए और पहुँच गए मेन नदी के पास। और नदी का पानी भी बहुत कम है। कितना सुंदर नज़ारा है, देख रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, मन बहुत खुश हो गए। बस अफसोस यही था कि एक चादर लेके आते, थोड़ा बहुत खाना घर से बना के लाते, तो हम लोग का पिकनिक भी बहुत अच्छा हो जाता। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद चारों तरफ नज़ारा देखने लगे। उसके बाद मेरे केके जी जो हैं वो थोड़ा परेशान हो गए। उनका घर से कॉल आया था, कोई बीमार हो गए थे उनके रिलेटिव में कोई। तो वहाँ पे बिज़ी हो गए, बात करने लग गए। थोड़ा देर हम लोग से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो फिर उसके बाद पतिदेव क्या किए, नदी के बीच में जाने का ठान लिए। पतिदेव को बड़ा मन हो रहा था कि पानी के बीच में जाए। इतना देर में हम लोग जो चिप्स कुरकुरे खरीदे थे, हम लोग उस पे टूट पड़े, क्योंकि भूख लग गया था। और ऐसा जगह पे जाके तो मन करता ही है कि कुछ हम लोग खाते रहे। इसीलिए पतिदेव, हम, चारू, सब बच्चा लोग, सब कोई मिल के हम लोग चिप्स कुरकुरे सब खाने लगे। उसके बाद हम लोग चले गए नदी के पास, मतलब पानी में। इतना दूर आए हैं और इतना सुंदर पानी है, और पानी में हाथ पाँव ना भीगा ऐसा तो नहीं ना होता है, इसीलिए चले गए पानी की तरफ। और अब लग गया मेरा पिंगू टिंगू को भूख, और हम जल्दी से सेरेलैक घोल लिए। और पानी के बीच में एक पत्थर था, उस पर बैठ के हम पिंगू को खाना खिलाने लग गए। और पिंगू का पापा टिंगू को लेके पानी के अंदर जाने लगे। सब कोई मना करने लगा, क्योंकि पानी के अंदर जो पत्थर था ना वो बहुत ज़्यादा फिसलन था, बहुत स्लीपरी हो गया था। लेकिन उसके पापा सुन ही नहीं रहे थे, पतिदेव जी। तो टिंगू का हाथ धुलाने, मुंह धुलाने के लिए लेके जा रहे थे कि टिंगू पूरा मिट्टी में हाथ पैर कर लिया, उसको धुला देते। और हम टिंगू को पानी में, पत्थर में बैठ के पिंगू को हम सेरेलैक खिलाने लगे, क्योंकि बच्चा लोगों का पेट भरती रहेगा ना,
तो सही रहेगा। उतना देर में टिंकू पिंकू का पापा उस बच्चे को छोड़ के चले गए एकदम बीच नदी का पत्थर में, और पैंट को अपना पूरा गीला कर लिया। टिंकू किनारे में खड़े होकर रोने ही लगा क्योंकि उसको पापा के पास जाना था। और पतिदेव जी को देखिए कितना ऊंचा कर लिए, पैंट फिर भी गीला हो गया, मतलब एकदम पैंट गीला हो गया। उसके बाद हम सोचे हम भी थोड़ा बहुत आगे तक जाते, थोड़ा बहुत वीडियो शूट करते। देख रहे पतिदेव का हालत क्या हो गया, कितना पानी में चले गए हैं। सब कोई गुस्सा कर रहे थे कि मत ही जाइए, ठंड का मौसम है, कपड़ा गीला हो जाएगा तो फिर सर्दी लग जाएगा। तो पतिदेव वहाँ जाके पूरा फंस गए, और पाँव इतना स्लिपरी हो रहा था वहाँ पे पत्थर में कि पाँव बहुत फिसलन हो रहा था, स्लिप कर रहा था। तो फिर एक बड़ा सारा पत्थर मिल गया, देखिए कितना सारा पैंट को भिगा लिए हैं। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, उनको तो यही सब चाहिए ना, मतलब कहीं पे भी उनको मस्ती करने का मौका मिल जाए तो वहीं पे चालू हो जाता है। तो हम ज़्यादा दूर गए नहीं क्योंकि पतिदेव तो जाएंगे बाइक में और सूख जाएगा कपड़ा उनका, लेकिन हम तो कार में जाएंगे। तो इतना देर में बहुत भूख लग रहा था तो केके जी लेके आ गए झालमुड़ी, क्योंकि केके जी थोड़ा फ्री हो गए अब हम लोगों के साथ, वो अच्छे से एंजॉय करने लग गए। बाप रे बाप, झालमुड़ी में इतना ना लाल मिर्ची था, लाल मिर्ची का पाउडर डाला हुआ था, पूरा होठ सब लहरने लग गया, बहुत ज़्यादा लाल मिर्ची था। तो सब कोई खा के खांसी आने लग गया, लाल मिर्ची इतना ज़्यादा डाला हुआ था उसमें। फिर ऊपर से हरी मिर्ची भी था जो मुझे छाट छाट के निकालना पड़ा, क्योंकि मैं मिर्ची ज़रा सा भी नहीं खा पाती हूँ। और बच्चा लोग देख रहे हैं आप लोग, उसमें खेल रहा है पत्थर में, दोनों भाई बहन। और टिंकू पिंकू भी अपने बुआ के पास, टिंकू पिंकू दोनों को लेकर उसकी बुआ बैठी हुई थी। टिंकू नीचे पत्थर की कोना से दिख रहा है और पिंकू है अपनी बुआ के गोद में बैठा हुआ है। और उसके पापा भी आ गए झालमुड़ी खाते हुए, पूरा पैंट अपना ख़राब करके गीला करके, ठंडा में कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बस मस्ती होना चाहिए। तो चलिए झालमुड़ी खा लेते। उसके बाद केके जी लेके आ गए थे पापड़, मतलब फिंगर पापड़ नहीं होता है जो फिंगर वाला बचपन में स्कूल में खाते थे, वो फिंगर पापड़। और अब हम लोग निकल गए हैं पानी से बाहर, क्योंकि मेरा टिंगू बाबा जो है वो पॉटी कर दिया था, खाना खा लिया था तो पॉटी लग गया था, तो पॉटी कर दिया, तो उसको पॉटी क्लीन किए, उसका डायपर चेंज किए करके हम लोग फिंगर खाने लगे। और थोड़ा शाम हो गया था, इसीलिए हम लोग को अब घर जाना था, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होना था, चार चार बच्चे साथ में थे और पहाड़ी रास्ता था, इसीलिए हम लोग को जल्दी से निकलना था। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि अब निकल जाते हैं, कि चारों तरफ पिकनिक भी हो रहा था, देख रहे सूरज भी ढलने लग गया है और ठंड भी बढ़ने लग गया है। इसीलिए हम लोग जल्दी से वहाँ से अब निकलने का तैयारी किए, क्योंकि पत्थर वाला रास्ता था, चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। इसीलिए धीरे धीरे बातचीत करते हुए हम लोग संभल संभल के अपने गाड़ी जहाँ पे पार्किंग किया हुआ था वहाँ पे जाने लग गए। और इतना सुंदर नज़ारा था ना कि छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। वो जो हम बता रहे थे ना वीडियो के शुरू में, कि एक छोटा सा नाला है जिसको क्रॉस करके गए, यही था वो नाला। तो चलिए हम लोग निकल गए वहाँ से, निकल के गाड़ी में बैठ गए। और सनसेट देखने का बहुत मन था, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया, इसीलिए अब सनसेट नहीं दिखाई दिया। और गाड़ी से ऐसे ही नज़ारा जंगल झाड़ देखते हुए पहाड़ के ऊपर से नीचे, पहले हम लोग नीचे थे, फिर पहाड़ पे चढ़ेंगे, फिर नीचे उतरेंगे। ये है नेपाल का बॉर्डर है, और नेपाल और सिलीगुड़ी का बॉर्डर, इस जगह का नाम है दुधिया। और उसके बाद हम लोग आ गए वापस ठाकुरगंज, मतलब जहाँ पे मेरे ननद जी का घर है। और वहाँ पे आके हम लोग आ गए शॉपिंग मॉल में, क्योंकि बच्चे लोगों को कपड़ा भी ख़रीदना था, क्योंकि आए हैं इतना दिन बाद। और बच्चा लोगों का कपड़ा जो लाए थे हम, उसमें से कान्हा का जो कपड़ा लाए थे वो छोटा हो गया था, चारू के लिए भी ख़रीदना था, इसीलिए हम लोग आ गए थे शॉपिंग मॉल। और फुआ घर में बच्चा लोग पहली बार आया है तो फुआ भी कपड़ा दिलाई। उसके बाद लग गया था बहुत भूख, और हम लोग चले गए थे डिनर करने के लिए। ये जो रेस्टोरेंट था इसका नाम था वाटिका, और यहाँ जाके तो मेरा जीना ही हराम हो गया। मेरे दोनों बच्चे जो ना बदमाशी करने लगे, हर जगह पे जहाँ पे करेंट का प्लग देख रहा था वहीं पे उंगली घुसा दे रहा था, तो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था। और पतिदेव जो है वो तो पूरा फ्री ही हो गया इतना लोगों को देख के। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर किए थे मंचाऊ सूप, उसके बाद ऑर्डर किए थे हम लोग क्रिस्पी बेबी कॉर्न सूप। और बेबी कॉर्न एंजॉय करने के संग संग हम लोग का मेन कोर्स आ गया था, पनीर था, कश्मीरी आलू दम था, बटर नान था, फिर वेज फ्राइड राइस था। तो सब कुछ आ गया था, हम लोग खाना वाना खा लिए थे, क्योंकि रात का बज गया था 9, बहुत लेट हो गया था, ठंड भी ज़्यादा हो रहा था। तो हम लोग सब कोई खाना कंप्लीट कर लिए, फिनिश कर लिए। बच्चा लोगों को तो संभाल संभाल के एकदम परेशान हो गए। होटल का जो मैनेजर थे वो भी आ गए थे बच्चा संभालने के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा हम लोग का बदमाशी कर रहा था।
और पतिदेव को देखिए कैसे फ्री बैठे हुए हैं। वो जब किसी को देख लेते हैं ना कि घर का कोई आदमी है साथ में, तो पूरा फ्री हो जाते हैं और फिर बच्चा लोग को पकड़ ही नहीं रहे थे। तो चलिए बहुत हो गया घूमना फिरना खाना पीना। और सारा खाना देख रहे, जितना खाना हम लोग ऑर्डर किए थे, हम लोग तो कुछ भी नहीं खाए, ये सारा खाना केके जी खाए, मतलब मेरे नंदोई जी खाए हैं। देखिए कितना सारा कटोरी प्लेट इनके पास है, सब खा लिए, हम लोग को खाने ही नहीं दिए। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू किए, तो छोड़ के जाने के पहले प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अच्छे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।